क्या एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट के तहत डिपेंडेंट शब्द को सिर्फ स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी डेफिनेशन तक ही रखा जा सकता है या फिर कोर्ट्स को सोशल रियलिटीज को भी कंसीडर करना चाहिए? आज का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट इंपॉर्टेंट लीगल इशू को एड्रेस करता है। केस में एक एम्प्लॉय की सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है, उसके बाद कंपनसेशन क्लेम फाइल किया जाता है एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 के तहत। यहाँ पर दावेदार डिसीज्ड एम्प्लॉइज की विडो सिस्टर्स थी जो उस व्यक्ति पर पूरी तरीके से आर्थिक तौर पर निर्भर थी, पर इंश्योरेंस कंपनी ने अपने पक्ष में ये आर्ग्यू किया सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 एंड डी ऑफ एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट के मुताबिक डिपेंडेंट में विडो सिस्टर सिर्फ तब इंक्लूड होती है जब वो नाबालिग हो। इस केस में विडो सिस्टर जो होती हैं वो अडल्ट होती हैं, इसलिए उन्हें कंपनसेशन देना इस एक्ट के तहत विपरीत है। पर कमिश्नर एंड हाई कोर्ट ने यहाँ पर दोनों ने ये कहा कि दावेदार एक्चुअल में निर्भरता प्रूव कर चुका है कि वो एक्चुअल में फाइनेंशियली डिपेंडेंट था और इसी बेसिस के ऊपर कंपनसेशन अवार्ड किया गया। ये केस आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में इस बात को नोटिस किया कि एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, मतलब कि इसका पर्पस है डिपेंडेंट को फाइनेंशियली प्रोटेक्शन देना। यहाँ पर कोर्ट ने कहा इस एक्ट में विडो सिस्टर को सिर्फ माइनर तक रिस्ट्रिक्ट करना सोशल रियलिटीज के साथ मैच नहीं करता। यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि कानून को रीराइट नहीं कर सकता, लेकिन ये पॉइंट हाईलाइट किया कि ये प्रोविजन आउटडेटेड हो चुका है। इसी रीजन से कोर्ट ने इशू को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष रेफर किया कि इसमें अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस कंपनी की अपील को डिसमिस कर दिया और विडो सिस्टर्स को दिए गए कंपनसेशन को कायम रखा। ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो एंड लाइक करते रहें।